कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैं संकेत एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रिजॉल्व विद संकेत पर। हम और आप मिलकर के यूपीएसआई एग्जाम के लिए पूरा प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट एक बेहतर सीरीज लेकर चल रहे हैं। अभी उसमें हम और आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट की आज हमारी आखिरी क्लास है और उससे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उसे आज पूरा कंप्लीट करना है। क्वेश्चंस आसान है, कम है, लेकिन बेहतर है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने हैं तो शेयर जरूर करें। इसका जो पीडीएफ होता है मैं टेलीग्राम चैनल रिजॉल्व विद संकेत पर शेयर कर लेता हूं। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पर पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। पीडीएफ को बैठकर इत्मीनान से सॉल्व करें। अगर प्रॉब्लम होती है तो यूट्यूब पर आएं और सॉल्यूशन देखें। चलिए फटाफट से पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको बनाने का पूरा प्रयास करिए। क्या कह रहा है? ए बी को 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 30,000 रुपए उधार देता है। 5 वर्षों के बाद बी बकाया राशि का निपटान करने के लिए 40,000 रुपया और एक घड़ी लौटाता है। क्या लौटाता है भैया? 40,000 रुपया। देखो ध्यान से समझो, 2017 एसआई का क्वेश्चन है ये। 40,000 रुपया और प्लस एक घड़ी लौटाता है ना। इसको आप दिमाग में बिठा के रखो। क्वेश्चन देखो, ए ने बी को 30,000 रुपया उधार देता है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल के लिए। तो सबसे पहले आप अमाउंट निकाल लो इसका, 5 साल का कितना होगा। 30,000 रुपये पर 10% मतलब 10/100 की दर से 5 वर्षों में, ये हो गया एसआई 5 साल का, प्लस प्रिंसिपल कितना था आपका? 30,000 रुपया अमाउंट आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये डबल जीरो कट गया, कितना हो गया ये? 15,000 रुपया प्लस 30,000 रुपया, टोटल अमाउंट आपका बनेगा 45,000 रुपया। अब यह 45,000 रुपया उसको चुकाना है। उसमें से क्या करा उसने? 40,000 रुपया नगद दिया प्लस एक घड़ी दे दिया। 45 चुकाना था, उसने 40,000 प्लस एक घड़ी दिया है। तो घड़ी का दाम कितना रहा होगा भैया? घड़ी का दाम कितना रहा होगा? 45,000 माइनस 40,000 बराबर 5,000 रुपया। घड़ी कितने रुपए की रही होगी? 5,000 रुपए की। एकदम सरल और सुंदर क्वेश्चन का बेहतरीन जवाब। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ होगा। आप बस पढ़ने पर ध्यान दो, दिमाग को थोड़ा खाली रखो, है ना। बेहतर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। एसआई में मैथमेटिक्स बहुत तगड़ा रोल निभाता है। एकदम देखिएगा, आप पेपर देंगे आइडिया लग जाएगा। लेकिन आइडिया कुछ बुरा लगे उससे बेहतर है आप पहले ही तैयार रहो, है ना भाई। अगला क्वेश्चन है, फटाफट से देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि 15% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 64,500 का निवेश किया जाता है। यदि 13 वर्ष के बाद राशि निकाली गई और कुल धनराशि का 2/3 शेयर बाजार में निवेश कर दिया गया, तो बची हुई 1/3 धनराशि क्या होगी, ये आपको बताना है। बताइए, इसको सोचिए, अच्छे से बनाइए, फटाफट से देखिए, फटाफट देखो। मैं बताता हूं, कोई दम नहीं है, घबराओ नहीं। कह रहा है 15% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के तहत 64,500 का निवेश किया जाता है यदि 13 वर्ष के बाद। तो सिंपल सी बात है, 15% पर एनम है, 13 साल में ब्याज कितना होगा? ब्याज निकाल लो आप। रेट क्या दिया हुआ है? 15% पर एनम। टाइम कितना दिया हुआ है? 13 साल। एसआई कितना हो गया? 13 पच्चीस 65 6 और 13 का नम 13 पच्चीस 65 6 हुआ और 13 का नम 13 छा 19, 195% आपका आ गया ब्याज, है ना। तो भैया अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 100 प्लस 195 इक्वल टू 295%। आप बताओ जरा, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया है 64,500। 64,500 में अगर आप अमाउंट निकालोगे कितना मिला, तो ये हो जाएगा 64,500 का 295% है बटे 100। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कुल धनराशि का 2/3 शेयर बाजार में निवेश किया, तो बची हुई 1/3 धनराशि। अब इसका
2/3 शेयर बाजार में चला गया, मतलब 3 था 2 चला गया, बचा कितना 1/3। वही तो 1/3 पूछ भी रहा है। सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 कट गया, और कहीं कुछ कटेगा क्या? 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, 215 गुणे 295। यूनिट डिजिट से भी आप देख सकते थे, कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि यूनिट पर ऑप्शन में सबके 5 लिखा हुआ है। इसको आप सिंप्लीफाई कराओगे 63,425, 63,425 रुपया जितने दोस्तों का आ रहा है वो एकदम सही है। कहीं है क्या? 63,425, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा, है ना। यह भी क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। सरल क्वेश्चन था, कोई बहुत दिक्कत कोई तकलीफ वाली बात नहीं हुई होगी। आइए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसको आप देखें, बुद्धि लगाएं, सॉल्व करें। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, सेम वही, कोई चेंज नहीं है भाई, बस डाटा का चेंज है। देखो 65,500 की एक धनराशि को वार्षिक 5% के साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि 24 वर्षों के बाद राशि को निकाला गया, तो 24 वर्षों के बाद निकाला गया अमाउंट निकाला गया होगा। वह जो अमाउंट आया है उसमें कह रहा है मिश्रधन अमाउंट के 3/4 को शेयर बाजार में निवेश कर दिया, तो बचा हुआ अमाउंट आपको बताना है वैसा ही नहीं है, एकदम वैसा है भाई। देखो जरा ध्यान दो, 5% रेट दिया हुआ है 24 साल, तो सिंपल सी बात है, यहां पर आपका एसआई कितना हो जाएगा? 5% गुणे 24 साल, 24 पंचे 5 चौके 20, 2 5 दूनी 10, 2 12, 120%। ये आ गया मेरे प्यारे दोस्तों एसआई। बोलो सरल है। अमाउंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल देख लेते हैं। 100 प्लस एसआई होता है, तो 100 प्लस 120 कितना आ गया? थोड़ा छोटा, 100 प्लस 120 बराबर आ गया 220%। ये परसेंट आप लगाते रहना, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देख लिया जाए अमाउंट हुआ कितना। प्रिंसिपल कितना दिया है? 65500 मल्टीप्लाइंग बाई 220, परसेंटेज है तो अपान 100। फिर कह रहा है यह जो अमाउंट आया है इसका 3/4 शेयर बाजार में गया, तो बचा कितना? 4 में 3 चला गया, 1/4 बचेगा, नहीं बचेगा। वही आपसे पूछा है कि शेष बताओ कितना होगा, है कितना हो जाएगा? मिश्रधन के 3/4 को शेयर बाजार में निवेश किया गया, तो शेष धनराशि क्या होगी? ये 0 कट गया है ना। 4 एकन्नम 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, सबके ऑप्शन में 5 ही तो दिया है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 360 25 ऑप्शन ए जितने लोगों का आ रहा है वो एकदम सही है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरफ था, कोई दिक्कत नहीं होनी थी इसमें, है ना। आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ो, फटाफट आगे बढ़ो, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से, बुद्धि लगाओ, जोर डालो, क्या होगा। कह रहा है विजय ने एक्स और वाई योजनाओं में 3 साल के लिए क्रमशः 2500 और 3200 रुपए का निवेश किया। अगर योजना एक्स और वाई क्रमशः 15% और 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से साधारण ब्याज प्रदान करती है, तो 3 साल के बाद दोनों योजनाओं को मिलाकर होने वाली कमाई को शामिल करने के बाद विजय की कुल राशि कितनी होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो बताते हैं। विजय ने एक्स और वाई योजनाओं में 3 साल के लिए क्रमशः 2500 और 3200 रुपए का निवेश किया। पहली योजना एक्स के तहत उसने 2500 रुपया निवेश किया, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, और रेट कितना दिया हुआ है? 15%, मतलब 15/100। युवाई योजना के तहत इसने क्या किया? 3200 रुपए का निवेश किया।
कितने साल के लिए? सेम 3 साल, लेकिन रेट चेंज है इस बार, क्या है? 10/100। बोलो भाई साहब, किसी को कोई समस्या है? कुल की बात कर रहा है तो सम कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये कितना बनेगा? 15 तिया 45, 25 तिया 75 गुणे 15, 75 गुणे 15 प्लस 32 गुणे 10 तिया 30। कितना आ जाएगा ये? 15 पचे 75, 7 15 15 सत्ते 105, और कितना बनेगा ये? 1125, 1125, और प्लस ये कितना बनेगा? 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 960। टोटल आपका कितना हो जाएगा भाई साहब? टोटल हो जाएगा 2085 रुपया। क्या बोल रहा है? कह रहा है तो 3 साल के बाद दोनों योजनाओं को मिलाकर होने वाली कमाई को शामिल करने के बाद विजय की कुल राशि कितनी हो जाएगी? कुल राशि की बात कर रहा है, कुल राशि की बात कर रहा है भैया। तो ये तो आपका आ गया ब्याज। पहले धनराशि कितनी थी? एक योजना के तहत 2500 रुपया, दूसरी योजना के तहत 3200 रुपया, प्लस ब्याज भी तो मिला है 2085 का। सबको जोड़ दो, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7785 रुपीज, 7785 रुपीज। कौन से वाले ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। 7785 रुपया जितने दोस्तों का आ रहा है वो एकदम सही है। इसके अलावा कुछ भी है तो गलत है, आपका कट जाएगा। क्या? एक क्वेश्चन और 2.5 नंबर। समझ में आया? किसी को कोई तकलीफ है? अगर कोई प्रॉब्लम होती हो क्लास में, वीडियो में, वॉइस में, जो वीडियो की क्लियरिटी है, आप आराम से बड़ी मोहब्बत से कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो, है ना? इसमें कोई बहुत लोड लेने वाली बात है नहीं, है? चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताएं इसको, सोचें, बुद्धि लगाएं, क्या हो सकता है? बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, बस देखने में थोड़ा बड़ा हो सकता है, दम बिल्कुल नहीं है। ये पूछा हुआ है यूपीएसआई, वही आपका 2017 का पूछा हुआ सवाल है। कह रहा है 48,500 रुपये का एक हिस्सा 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। पहले निवेश के 2 साल बाद शेष धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। पहली धनराशि के निवेश के समय 5 साल बाद ब्याज का अनुपात 5:3 है। 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया दूसरा हिस्सा क्या होगा? बताइए फटाफट। चलिए मैं ही बताता हूं। हमने माना कि जो पहला हिस्सा है, पहला हिस्सा वो कितना है? x है। तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा? टोटल 48,000 है। अगर पहला x है तो दूसरा 48,500 है। तो अगर पहला x है तो दूसरा 48,500 माइनस x होगा। बिल्कुल होगा। पहले निवेश के 2 साल बाद, रेट भी दिया हुआ है, पहले निवेश के 2 साल बाद शेष धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। पहली धनराशि के निवेश के समय से 5 वर्ष बाद, पहली धनराशि x है, 5 वर्ष बाद टाइम हो गया और रेट दिया हुआ है 15%। दूसरी धनराशि क्या है? 48,500। भैया इधर 2 साल हो गया है कंप्लीट, टोटल 5 साल है, तो रिमेनिंग बचा हुआ साल कितना है? अब 3 साल, और रेट इसका भी कितना होगा? 15 हो जाएगा। 15%। रेट इसका अलग दिया है 10%, सॉरी, ये 15%, ये 10%, और दोनों का रेशियो ब्याज का कितना दिया है? 5/3। अरे PRT है, नहीं है PRT, तो ये SI ही तो है। ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 5 कन्नम 5, 5 त्याएं 15 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, और कुछ 3 से 3 कैंसिल। देखो जरा कितना बनेगा आपका? ये जाएगा 3x इक्वल टू 2 इंटू 48500 प्लस, एक मिनट, ये 48,500 माइनस x, यहां थोड़ा देख लेना,
दूसरे हिस्से पर जो ब्याज मिलेगा वो 48,500 माइनस एक्स, 3 साल टाइम है, रेट 10% है ना। वो गलत लिख गया था, ये परसेंटेज वगैरह से कट गया। अच्छा कोई बात नहीं, फिर से देख ही लो, वो गलती लिख गया था वहां। पहला हिस्सा एक्स है, कलर चेंज करो यार, पहला हिस्सा एक्स है, एक्स पर कह रहा है 15% पर एनम और पूरे 5 साल, और दूसरा जो हिस्सा है वो 48,500 माइनस एक्स है, 48,500 माइनस एक्स है, रेट दिया हुआ है 10%, टाइम बचा 3 साल। ये दोनों एसआई का अनुपात कितना है? 5:3। अब बुद्धि लगाओ यहां से, ये 5 से 5 हम काट डालेंगे, है ना, 5 से 5 कट गया। उसके बाद 5 दूनी 10, 5 त्याएं 15, ये परसेंटेज से परसेंटेज भी कट गया। 3 से 3 को भी काट ही डालो, ये है क्या 3x, और ये बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 48,500 माइनस 2x, 2x को इधर ले आओ और 3x ऑलरेडी है तो ये 5x हो जाएगा। कितना हो गया 2 इंटू 48500, 5 कन्नम 5, 5 नवा 45, 5 नवा 45, कितना बचा 3 35, 5 सत्ते 35 00, 5 नवा 45, 45 3 48, 3 35, 5 सत्ते 35। तो x बराबर कितना आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 सत्ते 14, 1 2 नवा 18, 1 19,400 रुपया। x की वैल्यू कितनी आ गई 19,400 रुपया। आपसे पूछा है दूसरा हिस्सा क्या होगा, पहला हिस्सा आ गया 19,400, तो दूसरा वाला हिस्सा क्या होगा कोई भी पूछ सकता था। सेकंड हिस्सा क्या होगा, पूरा कितना दिया हुआ था 48,500 में से पहला हिस्सा 19,400 घटा लो, जो आएगा वही दूसरा, 00 यहाँ पर 1 और कितना बचेगा 18, ये 8 हो गया, और यहाँ पर 3 से 1 जाएगा 2, कितना बचेगा ये 18 से 9, 9 बचेगा, 9 9 9 9 और 3 से 1 2, 29,100 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। ये जितने दोस्तों का आ रहा है वो एकदम सही। आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर क्या था, आपका ब्याज का अनुपात दिया है, एसआई का अनुपात दिया है। सबको पता है एसआई बराबर पीआरटी अपान 100 होता है। पहला हिस्सा हमने एक्स मान लिया तो एक्स आर टी है ना, और दूसरा हिस्सा 48,500 माइनस एक्स, तो पी की जगह पर क्या है 48,500 माइनस एक्स इंटू रेट इंटू टाइम, अनुपात दिया हुआ है, थोड़ी सी कैलकुलेशन मार दिया, कहानी हो गई आपकी, है ना। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात होगी इसमें, को परसेंट कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। आप जाएं प्लीज, मैं बार बार बोलता हूं, इसका पीडीएफ जरूर सॉल्व करें, आपको क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे या इसी में से मिलेंगे, ये मेरा वायदा है आपसे, है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बताइए इसको। चलिए इसको देखिए, थोड़ा सा वो टेक्निकल दिक्कत हो गई थी। देखिए कह रहा है 5,000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 4 सही 1/5 वर्ष का साधारण ब्याज 6 सही 2/3% प्रतिवर्ष की दर से, दूसरे भाग का 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने साल के लिए 2 सही 3/4 वर्ष के लिए, साधारण ब्याज का 2 गुना है। तो हमने माना पहला भाग ए है, इसका साधारण ब्याज निकाल लो, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया है 4 से 1/5, तो 4 पंचे 20 है कि 21/5, रेट दिया हुआ है इसका 6 तिरिक 18, 2 20/3, प्रतिशत है तो बटे 100, यह बराबर होगा दूसरा हिस्सा जो बी है उसका रेट क्या है 4% है तो 4/100, टाइम कितना दिया है 2 सही 3/4, तो कितना होगा 4 दूनी 8 3 11/4, इसके 2 गुने के बराबर होगा, इसके 2 गुने के बराबर होगा। काट दो भाई, ये कट गया आपका, 4 कन्नम 4, 4 पंचे 20, 5 से 5 कैंसिल हो गया, है ना। और कुछ बच रहा होगा तो बताना, और 2 दूनी
4 हो गया। देखो जरा, a गुणे 21 बटे 3 बराबर b गुणे 11 बटे 2, 3 सत्ते 21, तो a अपान b बराबर ये यहां गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो 11 बटे 14। आपसे पूछा क्या है, दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात, तो क्या हो जाएगा, b अनुपात a पूछ रहा है, तो दूसरा भाग कितना आ रहा है 14, पहला भाग कितना आ रहा है 11, तो अनुपात कितना हो जाएगा 14 अनुपात 11। जितने दोस्तों का ऑप्शन सी आ रहा है वो एकदम सही है। आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सिंपल सी बात बोली गई थी, आपको थोड़ी सी बुद्धि लगानी थी। अब आप सोचो कि सर ये 5000 का क्या करें, तो 5000 का चूरन ले लो, उसको बैठ के खाओ पियो, है ना। आगे बढ़ जाए फटाफट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में आप लोग बताओ। कह रहा है 12.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में देय 9429 रुपए के ऋण का भुगतान करने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी, यह आपको बताना है भाई साहब। नोट दिया हुआ है, किस्तों का भुगतान पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में किया जाना है। बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। 12.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में देय इतना रुपया है, आपको वार्षिक किस्त बताना है। यहां पे जो किस्त है वो सेम है। आइए देखा जाए, पहला साल ऐसे ही, दूसरा साल ऐसे ही, तीसरा साल। हमने मान लिया, अच्छा इसका प्रिंसिपल तो सेम ही होगा, 100 100 100। पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो नेक्स्ट 2 सालों पर लगेगा। रेट दिया है 12.25, तो ये कितना हो जाएगा, गुणे 2 साल का तो 2 हो गया, कितना बनेगा 12 दूना 24, 0.25 दूना 50%। बोलो भाई, किसी को कोई समस्या है? इस पर एक ही साल ब्याज देना पड़ेगा, तो गुणे 1 सॉरी गुणे 12.25, 1 मिनट, एक ही साल देना है तो 1 गुणे 12.25 कितना हो जाएगा, ये 12.25% हो गया। बोलो भाई साहब, सबकी हाँ होगी, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत। कुल कितना रुपया देना पड़ेगा, कुल देय किस्त देखो 100 100 100 है ना, 3 इंटू 100 प्लस 24.5% ये हो गया, और प्लस 12.25 रुपया। ये परसेंटेज नहीं होगा यहाँ पर, ये आपका रुपया होगा, थोड़ा सा ध्यान देना वरना दिक्कत में पड़ जाओगे। यह रुपया होगा, और रुपया भी किस में होगा, आपका यूनिट में होगा। ये 24.25 यूनिट, और ये कितना धन 12.25 यूनिट। ये टोटल कितना यूनिट आ जाएगा, 3 का 100 300, और उधर जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो यार 300 और प्लस कितना हो गया, ये 0.75, और ये 4 2 6 2 1 3, तो कितना हो जाएगा 336.75 यूनिट। कितना धन हो गया, 336.75 यूनिट। तो पूछा है किस्त कितनी होगी, प्रत्येक किस्त बतानी है। 336.75 यूनिट बराबर किसके दिया है, 9429। तो यहां से 100 अगर आप निकालना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, 9429 डिवाइडेड बाई 336.75 इंटू 100। इसको आप फटाफट से कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। थोड़ी सी बुद्धि लगाना ही पड़ेगी आपको। कितना जाएगा, ये आपका आएगा 2800 रुपया। कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसआई के लिए। एसआई मीन्स कहीं एसआई ही मत समझ लेना, ये इसकी बात कर रहा हूं यूपीएसआई के लिए। यूपीएसआई के लिए यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है एसआई के चैप्टर से। ध्यान रखिएगा इस बात को आप, है ना। समझ में आया होगा। आगे बढ़ा जाए भाई, आइए फटाफट फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और इसको बताइए कितना होगा। एक कार खरीदने के लिए साहिल ने 10% साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली
उसने कुछ ऋण राशि का भुगतान कर दिया, लेकिन 1,81,500 रुपये बकाया है, जिसे उसे 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। वार्षिक किस्त रुपए में कितनी होगी, यह आपको बतानी है। बताइए। सबसे पहले देखो बकाया ऋण कितना दिया है। बकाया ऋण ये आपका है 1,81,500 रुपया, है ना। 10% रेट है और 3 साल में देना है, तो ये कितना बनेगा माना प्रत्येक किस्त बराबर वही आपका 100 यूनिट। तो पहली किस्त, लास्ट वाली किस्त जो होगी लास्ट, वो तो 100 रुपया होगी, प्लस दूसरे साल की किस्त पर 2 साल का ब्याज लगेगा, तो कितना बनेगा 120। और जो दूसरे साल की किस्त होगी उस पर 1 साल का ब्याज मिलेगा, तो कितना रुपया 110। टोटल कितना हो जाएगा 100 100 100 300 और 20 और 10 30, 330 रुपया। 330 रुपया क्या, 330 यूनिट, है ना। ये हमने 100 यूनिट माना है। अब मेरे प्यारे भाई, यह 330 यूनिट किसके बराबर, 181500। तो यहां से 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 55 के। ये कट जाएगा, डायरेक्ट निकाल लो ना। किसका वार्षिक किस्त 100 की वैल्यू निकाल लो। 181500 डिवाइडेड बाई 330 मल्टीप्लाइंग बाई 100, ये कट गया, है ना। तो कितना बनेगा, ये 33 का कितना गुना जाएगा, 5 जाएगा, 5 है 15, 55 पे चेक कर लो, कहीं दिया है, बिल्कुल दिया है। कितना बनेगा आपका ये 55,000 रुपया। 55,000 रुपया। मत करिए कैलकुलेशन, 3 और 5 है तो कहीं 5 दिख रहा है आपको, 15 है, 5 3 का 5 गुना टाइप दिख रहा हो। एक ही ऑप्शन है, 2 दिया हुआ है, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी होगी, 55,000 की होगी। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, घर पे बैठे आप कर ही क्या रहे हो, हैं। थोड़ी सी बुद्धि पे जोर पड़ेगी तो ज्यादा सही बात है ना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में थोड़ी बुद्धि लगाओ। अर्जुन भाई के बारे में कुछ कहा गया है। क्या कहा गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या कहानी है इनकी। कह रहा है अर्जुन 8,000 मूल्य का एक मोबाइल खरीदता है। वह अग्रिम राशि के रूप में 3500 रुपये का भुगतान कर दिया और बाकी भुगतान 18 महीने के बाद करता है, ठीक है, जिस पर उसे 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देना है। मोबाइल फोन के लिए उसके द्वारा अदा की गई कुल राशि क्या होगी, यह आपको बताना है। पहले देखो शेष राशि उसको कितना देना है, पहले तो आप शेष राशि निकाल लो। भैया 8,000 का फोन था, 3500 रुपया जमा कर दिया, तो शेष कितना रुपया उसको देना है 6500 रुपया। कितना रुपया देना है भाई 6500 रुपया, अभी उसको बकाया 3500 गया है ना, हाँ तो 4500, सॉरी 8,000 3500 दे दिया है, तो 4500 रुपया अभी उसको देना है। कह रहा है और बाकी भुगतान 18 महीने बाद करना है। 18 महीने बाद, आइए देख लिया जाए, एसआई निकालो सीधा सीधा। एसआई जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर तो ब्याज पड़ेगा। इस 4500 रुपये पर 18 महीने मतलब 18/12 साल हो गया। और टाइम कितना बोल रहा है, सॉरी रेट कितना बोल रहा है 8% मतलब 8/100। बोलो इसके कैलकुलेशन में आपको क्या पता जाएगी, है ना। देखा जाए 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और ये 0 से 0 कट गया, 2 का 4 गुना कितना आएगा 45 और गुणे 4 क्या है 12, कितना बनेगा 12 पंचे 60, 6 और 12 चौके 48, 2 50, 4 54, 540 रुपया। कितना रुपया हुआ 540 रुपया ब्याज देना है। तो उसके द्वारा अदा की गई कुल राशि कितनी होगी, कुल राशि के बारे में पूछ रहा है भाई। भना भन उड़ाना है भाई क्वेश्चन। प्रिंसिपलवा कितना था 8,000 तो देना ही पड़ेगा और प्लस ये 540 रुपया ब्याज देना पड़ेगा, कितना हो गया 8540 रुपया, 8540 रुपया, ये आपका जवाब होगा, है ना। अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, हमारा क्वेश्चन हो गया सारा का सारा कंप्लीट। अब यहां पर हमारी एसआई हो गई कंप्लीट। हम लोग कल का जो सेशन लेकर के आएंगे उसमें हम सीआई पढ़ेंगे। अब सीआई में यूपीएसआई एग्जाम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे,
कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। एक और बात, जरूरी नहीं है कि जिन लोग का यूपीएसआई है वही लोग इस सेशन को देखें। आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आप बहुत प्यार से सेशन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको बार बार बोलता हूं, इसका जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल है ना भाई, किस पर, रिजॉल्व विद संकेत, इस पर मिल जाएगा। जाएं और पीडीएफ को सॉल्व करें। दूसरी बात मेरे भाई क्या है जो और इम्पोर्टेंट है, एक ऑफलाइन बैच एकदम बेसिक से शाम को 3 बजे शुरू हुआ है। अभी एक क्लास उसमें हुई है। अगर आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है, मैथमेटिक्स की वजह से आप फेल हो जा रहे हो या आपने पीछे लापरवाही बहुत ज्यादा कर रखी है, सारा कुछ सुधारने के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मोबाइल नंबर है, आप क्वेरी ले सकते हो 9818264431 पर, है ना। अभी इसमें एक क्लास हुई है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, समझ रहे हो। दूसरी बात, डेली एक शॉर्ट वीडियो आपसे शेयर किया जाता है किसी ना किसी कॉन्सेप्ट के साथ, उसका आप लोग आंसर वगैरह कमेंट सेक्शन में जाकर के दिया करें, है ना। विश्वास मानो ऐसे थोड़े थोड़े करने से ही ज्यादा होगा। लॉन्ग वीडियो तो आप बहुत ही रेयर देखना चाहते हो, लाइफ ही अपनी और आपकी शॉर्ट में एकदम सिमट के रह गई है। तो थोड़ा सा आप कोशिश करें, अच्छी चीजें भी हैं सोशल साइट पर, उसको आप प्रमोट करें, उसको सपोर्ट करें और अपने फायदे की चीज पाएं, है ना। अपना पहले अपना देखें, एग्जाम निकालें वो ज्यादा जरूरी है। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा वीडियो को आपस में शेयर जरूर कर लिया करिए, है ना। हमारी आपकी बात हो चुकी है, जब 1K सब्सक्राइबर हो जाएगा, कितना, 1K सब्सक्राइबर हो जाएगा, फिर हम लोग इसी क्लास को लाइव पढ़ेंगे। लाइव में और भी ज्यादा मजा आएगा, एकदम हिट टू हिट, हार्ट टू हार्ट, है, गुर्दा टू गुर्दा हम लोग कनेक्ट होंगे तो और मजा आएगा। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कल फिर हम लोग मिलेंगे अपने नए सेशन CI कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।